वाल्मीकि समाज से हूँ। जी जी। अब हमें हर एक गांव में जाके अपनी बिरादरी समाज आले भी मेरी बात सुनी धरना पे कैसे शामिल होंगे और सारे के सारे लाले मतलब जितने हैं नहीं, हमने चाहे कुछ भी करना अपना मरना भी पड़ जाए तो भी हमें उड़ते उठना को नहीं। हमारे समाज भी लाले मतलब एक कर्मचारी का 5-5 4-4 बच्चे हैं, उनकी सारे की जिंदगी बर्बाद है। के 13-14-15 हजार रुपया में क्या हो महंगाई न देखो, महंगाई का हिसाब देख के तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्गति हो रही है। हमारा तो कोई विकास नहीं, सबका होगा तो इनका RSS का होगा, हमारा कुछ ही को नहीं। बाढ़ कर देखो नहीं कितना खर्चा मारा है, चीनी भी मोल की, दूध भी मोल का, सारा दाना फक्का भी मारा। कौन सा कड़िया तो ऊपर तो सरकार तो कौन देंदी, जो सी तनखा मारा वो अक तो देव मारता है। जी देखो को वर्दी के पीछे नहीं आंदे मारे को, और कुछ नहीं, तेल नहीं, बर्तन नहीं, सारा मिला। मामने क्यों नहीं मिलते हैं? मामने क्या तो कौन मिलता, हम भी काम करने लग रहे। हाँ इनता घनी गंदगी ठावा काम में, जिम्मेदार नहीं डंगा भी, मुंह भी, गोबर भी सारा घेर दे। यू काट का जाए कुत्तियां जू ले गले मार गले। यो कोई मेरी बात सुन सरकार नहीं है, ये तो ठाकर राज है। जी करे उसे पे काम करवा और फ्री में धक्के दे दे। जी करे यो बिहार वाला काम मारा गला कर दिया, यूपी बिहार वाला वो काम इन गला हो रहा है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज और फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, नारनौंद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए हैं, जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, गांव को साफ सुंदर और स्वस्थ रखने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने इनके साथ में दोहरी मंशा के साथ में काम किया गया, जो कि इस गांव के अंदर जो सफाई कर्मचारी है उनकी जो है सैलरी वही की वही रखी गई है। जो शहर के अंदर जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। लेकिन इनका कहना ये है, इनका मानना ये है कि सरकार हमारी भी सैलरी बढ़ाए, एक हांडी में 2 पेट करने का काम जो है सरकार कर रही है वो हम हरगिज नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो आप एक बार बने रहिए हमारे साथ में, हम तमाम बातें करेंगे। 1 मिनट रुको भाई साहब। तो काफी तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर इनकी मुख्य मांगे जो है वो क्या क्या हैं और कब तक ये धरने पे बैठे रहे, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नसीब नाम है जी, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा, गांव कौन सा है सर आपका? पेटवाड़ है जी मेरा। पेटवाड़ से हैं। तो पिछले दिनों भी जो सफाई कर्मचारी जो थे उन्होंने शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब बड़े लेवल के ऊपर धरना प्रदर्शन दिया था और सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी मांग को स्वीकार भी किया है। तो फिर अब ये धरना क्यों और किस वजह से आपने लगाना पड़ेगा? सर हमने 19 साल हो गए लगे न, तो उन शहर वाले की तो मांग मान ली पक्की करने की, लेकिन हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है सरकार। 19 साल हो गए। 24 नवंबर 2025 को इसने सैनी ने 24 ने बोलिया था कि भाई 26,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी है के और 27,000 शहर वाले के, ना तो वह मांग पूरी करी है। बोलिया है कुछ नहीं करे आई थी, नहीं तो नु कौन सैनी नू करागा, लेकिन यो सारे अफू पाली गया। अच्छा हाँ, फिर कबीर जयंती पे सिरसा में इसने बोलिया 21,000 रुपये बढ़ोतरी देवांगे, हमारे तो वह भी लागू को नहीं करी है। अच्छा, इस बारी सरकार हमने नहीं देखना माई। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कबीर जयंती के ऊपर भी इन्होंने घोषणा की और उससे पहले भी घोषणा की, अभी तक वो मांगे नहीं मानी गई। लेकिन शहरों के अंदर बड़े लेवल के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि शहरों के अंदर जो कूड़े के ढेर थे वो वापस मतलब सड़कों के ऊपर गिरा दिए गए थे और फिर सरकार ने जैसे ही आश्वासन दिया तो वो सफाई भी होगी। तो क्या वो शहर में जो सफाई कर्मचारी है वो आपके समर्थन में नहीं आ रहे? अब बिल्कुल आ रहे हैं जी, समर्थन में भी है। हमारे पास आए थे, अभी आने वाले हैं। तो शहर वाले का तो मांग मान लीजिए, अगर शहर वाले की मान ले 30 जून का टाइम दिया सरकार ने, अगर 30 जून तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तो मैं वापसी हड़ताल पे आ जाएंगे। अच्छा हाँ, मतलब अभी तक पक्की मांग उनकी मानी नहीं गई है, एक मतलब आश्वासन दिया गया है जी। लेकिन वह भी फिर 30 जून लास्ट डेट है उनकी। 30 जून लग उनकी मांग पूरी होगी, पक्के होने की, माले पक्के कर दिए तो अपने रेगुलर काम करे जाएंगे, नहीं तो मैं 1 जुलाई से धरने
प्रदर्शन शुरू हो दोबारा जाएंगे। से धरना शुरू हाँ, होगा। ये खामियाजा खुद सरकार ने भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आप जो ये धरना चला रहे हो, कब से ये धरना चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? हमारा 2 दिन तो जिला लेवल पर धरना चलिया है, 15 और 16 तारीख को। आज से हमारा ब्लॉक सत्र पर होगा धरना। हाँ, इतना हमारा धरना चालू रहा होगा, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमने पक्के करो सरकार। अच्छा, जो ब्लॉक लेवल पे आपका जो 2 दिन धरना चला, वहाँ सरकार का नुमाइंदा आपके पास में कोई आया? CID के थ्रू हमारी सारी रिपोर्ट जावे है। जिला लेवल पर DC हेडक्वार्टर में हमारा धरना था 15 और 16 तारीख को। हाँ, आज फिर सारे कर्मचारियों ने सहमति जताई, भाई अब ब्लॉक वाइज धरना धरो। हाँ, तो आज इस करके ना ब्लॉक पे धरना धर रहे हम। हमारी मांग यह है, हमने पक्के करो। हमने भी 19 साल हो गए हैं, हमारे बालक बच्चे हैं, लेकिन सब से ज्यादा गंदगी हमारे पे है। गामा में छोटा से लेकर बड़ा लग सबकी सुननी पड़े है। बहुत जाती हो रही है हमारे साथ। 19 साल हो गए, ये 13-14 हजार रुपया में घर का खर्च भी नहीं चल रहा। इसी काम हो रही है हमारा। तो ठीक है जी, नमस्कार। सरपंच साहब आओ, आप इधर आ जाओ सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही पीड़ित हैं जो कि गांव के अंदर जो है साफ सफाई का जो है काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी मतलब जो इनकी मेहनत का जो पसीना है उसकी भी भरपाई सरकार नहीं कर पा रही है। और ऊपर से दिन प्रतिदिन आए दिन महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, और सैलरी वहीं की वहीं रुकी हुई है, और जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे कि अभी आप ताज़ा खबर देख लीजिए, सोने के भाव देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के भाव देख लीजिए, CNG के भाव देख लीजिए, LPG के भाव देख लीजिए। मतलब आए दिन हर एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, लेकिन जो खून पसीना करके गंदे नाले में उतरते हैं उसकी कीमत अभी तक सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही? क्या इन लोगों को ऐसे ही कीड़े मकोड़े समझा जाएगा? क्या इनका परिवार नहीं है? ये एक बहुत गंभीर विषय है, और सरकार ने संज्ञान में लेकर के इस मामले के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जी नमस्कार सर। देखो जी, ये अब तो लाले मेरी बात सुन, साइड आ जाओ। अब तो ये जो कर्मचारी हैं ये बैठे हैं। जी जी। मैं एक सरपंच लुहारी राघो वाल्मीकि समाज से हूँ। जी जी। अब हमें हर एक गांव में जाके अपनी बिरादरी समाज आले भी मेरी बात सुनी धरना पे कै शामिल होंगे, और सारे के सारे लाले मतलब जितने हैं नहीं, हमने चाहे कुछ भी करना, अपना मरना भी पड़ जाए तो भी हमें उरत उठना को नहीं। हमारे समाज भी लाले मतलब एक कर्मचारी का 5-5, 4-4 बच्चे हैं, उनकी सारे की जिंदगी बर्बाद है। के 13-14-15 हजार रुपया में क्या वही महंगाई न देखो, महंगाई का हिसाब देख के तो ये कुछ भी नहीं है। इनकी रोटी पूरी नहीं होती। ये सामाजिक आदमी है, गृहस्थी आदमी है, इनके मुकान भी हो जे है, इनका ब्याह शादी भी हो है, इनके कोई खुशी कमी लाले बाहर भीतर भी हर प्रकार का अगर महीने में इन 4 बारी लाले मतलब कड़ियां लाले किसी जगह जाना पड़ जाए तो उस तनख्वाह में के बचेगा जी? उधारे ठाले हैं, पीछे दुकान पर सामान ले ले हैं, वह तनख्वाह ले दे अगले गेट के ऊपर अगले पावा है उनको, वो पीछे तो उसे टेम ले ले है। कोई ईसा सिस्टम तो है कोई नहीं भाई, इनकी 50,000 या 60,000 तनख्वाह है, मतलब कोई बात नहीं भाई, 5-7 हजार रुपये उधार हो गए तो वो सोचे भाई उन मत दे देगा, इधर सोचे मिले तो 13-14-15 हजार गए, तो ये पीछे और किसी ने दे दिए तो ताम रह जो गए। तो इनकी तो बिल्कुल बिरान माटी है, कीड़े मकोड़िया से भी बेहतर बना दिए ये तो खत्म काम अच्छा, कर दिया सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे एक्स सरपंच आपने बताया, और वाल्मीकि समाज से आप ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि मैं जाति और धर्म मायने नहीं रखता, लेकिन आपने बताया, अपना परिचय दिया। लेकिन जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उसके बाद में जो पावर है हरियाणा की वो कृष्ण बेदी जी के पास में है, ठीक है, जो हरियाणा के केंद्र कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसी समाज से आते हैं, तो फिर वो क्यों अनदेखी कर रहे हैं फिर आपके समाज की? जिस समय चुनाव होता है, वोट लेते हैं, तब वो मतलब पूरे छाती ठोक के और हर एक रिश्तेदारी में से रिश्तेदारी निकाल के आश्वासन दिलाते हैं कि जैसे ये हमारा घर का बंदा है। लेकिन आज आप पीड़ा में हो, आपको समस्या है, गंभीर समस्या है, धरने पे बैठे हो, इतनी लू पड़ रही है, तो आज कृष्ण बेदी कहाँ है? ये तो जी 20 तारीख लग तो हमारा धरना उरा चाल लगा, और 21 तारीख ने 24-25 लग तो उरा धरना चाल लगा, हमें 26
24-25 को कृष्ण हाँ 24-25 को कृष्ण बेदी के वहाँ पड़ाव डालेंगे। वहाँ देखो कै दिन चल रहा है। अब इतना मेरी बात सुनो, हमारे वाले मतलब पक्का का मांग नहीं मानेंगे सरकार, इतने हमें उड़ तो उठा को नहीं यार, उठन भी कौन दे, तो हमारा समाज भी साथ में लगेगा। क्यों मारे गल इतनी जास्ती हो रही है लाले, मतलब तनख्वाह तो 2-2 लाख रुपये भी ले हुए हैं, एसी में बैठे हैं। इन 14,000 रुपया में गंदे नाले उनकी सफाई करें, इनकी कोई सुनाई है नहीं किसी बात की। इन को तेल मिलता नहीं, साबन मिलती नहीं, कोई भाई इस सुविधा नहीं मिलती। शहर वाले तो कच्चा न भी तेल साबन सारा सौदा मिले है, इनका कोई सिस्टम नहीं है, इनका कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आदमी तो इसे कर दिए। ये तो मेरी बात सुन, जिस तरह के भाई ठाकर राज है, ठाकर राज बना रखा यो कोई मेरी बात सुन सरकार नहीं है, ये तो ठाकर राज है। जी करे उसे पे काम करवा और फ्री में धक्के दे दे, जी करे यो बिहार वाला काम हमारा गला कर दिया, यूपी बिहार वाला वो काम इन गला हो रहा है। लेकिन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे साथ दुर्गति हो रही है। हमारा तो कोई विकास नहीं, सबका होगा तो इनका RSS वाले का होगा, हमारा कुछ ही को नहीं। ये भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग या कल रात मीटिंग थी RSS वाले की 12 का चौतरा पे, तो ओड़ा हमें बुलाए थे, हम करांगे कि भाई तुम तो तारा काम करें, हमारे तो 4 गांव में 4 कर्मचारी है, उनकी भी सुरक्षा को नहीं कर सकते, उनका भी खान पान को नहीं। हमने तो मांगना के है, हमने तो रोटी ही मांगा और तो कुछ नहीं मांगते के लाले, मतलब 10-20-30 हजार रुपया में तो रोटी ये पूरी होगी इस महंगाई में, या भी को नहीं पूरी होती हमारी। तो हम तो यह चीज मांगा और कुछ मांगते तो कोई सरकार पर हमें कौन सी कुर्सी थोड़ी है मांगा भाई, CM सैनी वाली कुर्सी मांगा, हम तो रोटी कपड़ा मांगा, वो भी नहीं मिलता। हमारा गला इतनी दुर्गति करा कि हमारी समाज की, हमने तो मिनट में तो मेरी बात सुन SC बना दे, SC तो DSC बना दे, कद किसी ने वो क्या नाम बना दे लाले, मतलब SC बना दे, DSC बना दे, किसी का किमें कर दे, तोड़ फोड़ फूट डालो, राज करो। 4 जने 4 कर्मचारी गांव में लागे तो उन 2 आने तो बुकाले है सरपंच है भाई, मेरी बात सुन तो हम लागे जाओ, इनका खर्चा तानी में वो भी मने, जो किसी का ब्याह हो जोड़े भी, सगाई हो जोड़े भी, मनला हो जोड़े भी, सारे काम में फिर नु कह देंगे तुम काम नहीं कर दे, फिर उन पर दरखास्त लगा दिए हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि SC बना दिया, DSC बना दिया, ने जो है कृष्ण बेदी जी जो है, उनका मानना ये है, कहना ये है, जब SC के अंदर हम आते थे तो जब हमारे समाज की कहीं ना कहीं दुर्गति थी, जो कि इनका हक जो है चमार कम्युनिटी के लोग खा रहे थे। लेकिन अब जब से DSC आई है ना, मेरे समाज के लोग खुश है, संतुष्ट है, अब हमारे समाज की दुर्गति नहीं होगी, उनका पूरा प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। तो क्या आपका अब वो ख्याल नहीं है? कृष्ण बेदी SC है लाले, मतलब DSC है। DSC का जो कोटा है नहीं, उस खातर तो है कृष्ण बेदी DSC, और नहीं तो हमारा नाम का कुछ भी नहीं, मंत्री है, सारा सिस्टम है कि आपके समाज के लोगों ने लाले, मेरी बात सुनो, कोई सुरक्षा नहीं दे सकता कि उसके पास कोई पावर नहीं है, बिल्कुल पावर है नहीं। फिर वो नुए सोचा भाई मेरी बात सुनो, तो मंत्री बन गया तो अपना जी साले हो, ये आप पे फिरे जाओगे रोंदे, कोई आठ को नहीं, इतने मारी कोई तो मेरी बात सुनो DSC नहीं, कोई SC नहीं। जिस टाइम वोट मांगने लग जाए जी, तो रिश्तेदार भी, भाईचारा भी, DSC भी और SC भी सारा सौदा हो जाए। जिस टाइम DSC का कोटा है उस टाइम कृष्ण बेदी DSC, जिस तरह लाले मायावती थी वह लाले, मतलब कोटा अंदाजी तो SC बन जाती, नहीं कोई कुछ नहीं लगता। ये तो लोग स्वार्थी है, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग स्वार्थ करेंगे, मतलब स्वार्थ की राजनीति की जा रही है। हाँ, हमारा गलत तो स्वार्थ की राजनीति है, और से किसी गलत कुछ भी हो, हमारा आदमी ने कोई काम हो जाएगा तो गांव के आदमी ने ले जाके उसके दरवाजा खटखटावेंगे, कल्ला आदमी तो हमारा तो धक्के दे के दे दबा दे, कोई मतलब नहीं किसी का। हमारी तो उरे भी, मेरी बात सुन, उरे भी है मेरी बात, डरते लाले, मतलब ये प्रधान सरदान ला के मारे जो लाले, मतलब
भाई समाज के लोग थे, उनने कह के भाई तारा कुछ नहीं बनता, तुम बैठो ये डरते धरने पे भी कौन बैठा। तो इन पे इतना दबाव है, गांव का भी दबाव है, सरकार का भी दबाव है, सारा सिस्टम। जो एक दिन काम पर ना तो तमने हटा देंगे भाई, मेरी बात सुना कर तमें मेरे काम पर नहीं गई तो। अरे जिद हमारी हड़ताल चल रही है, हड़ताल चल रही तो हड़ताल में तो हम बैठांगे, हमने हड़ताल में बैठन तभी मेरी बात सुनना मजबूर है लोग। ये काम करके लोग मेरी बात सुने पूरा धरना पावे, और इन्हें करना नहीं चाहिए। अगर हड़ताल है तो हड़ताल में करना, क्यों करना, जो होगा देख जाइए। तो मेरी बात सुन 14,000 रुपये है, अगर इन्हें हटा दिए तो 14,000 रुपये नहीं मिलेंगे तो ये कौन से भूखे मरेंगे। कुछ न कुछ तो ये करके खाएंगे, हमने तो करके खाना है और कुछ नहीं। वे बात इतनी है जी, इतना कहना चाहूँ, हमारा गला तो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारा गला कोई मतलब अनदेखी की जा रही है, अनदेखी करा की हमारी कोई सुनाई नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी मतलब मैंने सुनने में आया था कि जो शहर वाले हैं उनको तो उनकी तो मांगे मान ली गई है, जो गांव वाले हैं उनकी मांगे मानी नहीं गई है। कहीं ना कहीं एक हांडी में दो पेट करने का काम सरकार ने किया है। ठीक है, तो इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में जी देख, मेरी बात सुन, जिस तरह लाले मेरी बात सुन, परिवार का एक बाप है, माँ है, वो उस परिवार ने मेरी बात सुन, चाहे एक बेटा खराब भी हो, एक बेटा सही भी हो, उसने अपने बेटे दोनों बराबर हो गए। बिल्कुल हो है नहीं। अगर माँ बाप तो हो, तो अगर सरकार तो है, सीएम है, तो इसने मतलब ये दो, एक हांडी में दो पेट कर लेनी चाहिए। अगर लाले मतलब नुए सोचा है भाई ये तो सब कीड़े मकोड़े हैं, पड़े रहने दे, कुछ नहीं, तो वह बात तो एक अलग है। मतलब इनका हाथ में कलम है, जिसका हाथ में कलम है वो कुछ भी कर सका है, कुछ भी कर सका है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महिलाएं की भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार जी, हमारी मांगे यह है, हाँ सारा पक्के करे हैं तो हमने भी पक्के करो। हमारे भी बालक बच्चे हैं, ठीक है, हम भी सफाई करांगा, मैं डंगा ठावा हाँ, ठीक है, जना जने की सुना हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनीता जी। कौन सा गांव है? राखी गड्डी। राखी गढ़ी हाँ। अच्छा, आप कब से मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो? 19 साल हो गए जी हमने। हाँ, हम कच्चे हैं तो कच्चे रखूंगा हमने। 19 साल से आप कच्चे हो? हाँ, कच्चे हाँ जी। अच्छा, जना जने की सुना, जड़ा की में काम करना हो तो हमने मर जे खप जे ब्याह वाना सारा हम कर दिया अंडा। तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बंधाती सरकार? काम तो हमारे पे लेवा इतना, और का तनख्वाह हमारी थोड़ी, हमारे बालक बच्चे को नहीं है, बालक पर देखो नहीं कितना खर्चा हमारा है। चीनी भी मोल की, दूध भी मोल का है, सारा दाना फक्का भी मारा, कौन सा कड़िया तो ऊपर तो सरकार तो कौन देंदी, जो सी तनख्वाह मारा वो हक तो देव मारता है। जी देखो को वर्दी के पीछे नहीं आंदे मारे को, और कुछ नहीं, तेल नहीं, बर्तन नहीं, सारा मिला, मामने क्यों नहीं मिलते हैं? मामने क्या तो कौन मिलता, हम भी काम करने लग रहे। हाँ, इनता घनी गंदगी ठावा काम में, जिम्मेदार नहीं, डंगा भी, मुंह भी, गोबर भी सारा घेर दे, यू काट का जाए, कुत्तियां जू लग ले मार गले। मारा काम है जो सा तो माम करा। हाँ, बोल भी मेरे साथ। हाँ। देखो भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो और आपने सुना भी है, गांव इनको है ना, बस ये केवल तनख्वाह को लेके प्रताड़ित नहीं है, गांव के अंदर भी इनको टॉर्चर किया जाता है। ये नहीं उठाया, वो नहीं उठाया, उधर भी सुन काम है, और फिर तनख्वाह ना मिले तो आज ये उरे भी वही बात है, मतलब ठोकरा हम बैठे हैं भाई। तो प्रशासन और शासन और ये सरकार के नामुंदे कहाँ हैं, ये सोचने का विषय और एक गंभीर विषय है। जो आदमी करके खावे उसने तो यार सरकार इस तरह मतलब टॉर्चर करने लग रही है, और जो डाके मारे हैं और जो मतलब चोरी करके काम चला रहे हैं उनके फिर के हौसले बुलंद करने लग रही है। तो ये कहाँ का सिस्टम है और कहाँ का मतलब ये सरकार अपना वो तो सिस्टम चला रही है। अगर सरकार नहीं मतलब कर्मचारियों को संभाल सकती और इस देश की जनता को संभाल सकती, तो क्यों ना फिर उस पद को मुक्त कर दिया जाए, कोई जिम्मेवार व्यक्ति आके उस पद को संभाले और हर एक नागरिक का बेखूबी से मतलब ख्याल रखे। जी नमस्कार। राम राम। क्या नाम है जी आप? निर्मला जी। कहाँ से आए हो? बुढ़ाना थे जी। बुढ़ाना गांव से। हाँ जी।
अच्छा, तो आप क्या कहना जी चाहोगे? आप शानी राखी गड्डी आवे तो हमें दूर दूर के गाँव के सारे बच्चे छोड़ छोड़ कर जावा, चाहे हमारे बच्चे मरो चाहे कड़िया भी जाओ तो फिर भी जावा। शानी न दिखे लीडर लीडर तो हमें नहीं दिखते उनकी कुछ भी। हमने तो नहीं गंदे नालिया का कीड़े बना रहा तो हमें जावा सरपंच का जावा, आज बुढ़ा मर गया, आज जुआन मर गया तो हमें उड़े जावा, नहीं जावा तो हमारी दरखास्त दे दे हैं। आज जी हमें हानि जमा बहुत परेशान हो लिए ईवा में चक गाड़ियां तले मरा चा कटका मरा ईवा में इधर ही पता है लेकर टांगे उठा नहीं गई। हाँ जी हमें परेशान हो लिए। बेटा भी ब्यावा, हाँ जी बेटी भी ब्यावा, हाँ हमें 5-5 सैकड़े रुपये नू उठावा जी हैं। कैसे गुजारा होगा जी हमारा? 14,000 में तो पड़ोसी का ब्याह है गया तो 14,000 तो उस पीछे कपड़े में लग जी। हाँ जी ठीक है। पढ़ाई भी बच्चे तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये महिलाएं हैं जो है इन्होंने मतलब एक बहुत गंभीर जो है इनका दुखड़ा रोया है। गांव के अंदर भी टॉर्चर किया जा रहा है और सरकार भी टॉर्चर कर रही है और ऊपर से तनख्वाह बढ़ाने का नाम नहीं ले रही। 15 सालों से जो है ये सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं और पहले भी आपने जो ये एक्स सरपंच है जो इन्होंने जो बोला वो भी आपने सुना। आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, कमेंट में के माध्यम से हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को हर एक प्रशासनिक अधिकारी तक जरूर शेयर करें ताकि इनकी मांगे मान ली जाए और जो अभी इनका जो धरना यहाँ चल रहा है वो जल्दी ही मतलब समापन हो। तो वीडियो न कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।